बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं और रात का अंधेरा। ऐसे ही हालात में एक सैनिकों का दल अपने मिशन के लिए पहाड़ों की चढ़ाई कर रहा था। थकान, ठंड और भूख से उनका बुरा हाल था। रात गहराने लगी और तापमान लगातार गिर रहा था। किसी एक सैनिक के मुंह से निकला, काश इस वक्त गर्म चाय मिल जाती। फिर एक दूसरे की तरफ देखते हुए सभी ने कहा, हाँ, अगर चाय और थोड़ा कुछ खाने को मिल जाता तो ये चढ़ाई थोड़ी और आसान हो जाती। उन्हीं विचारों में खोए अचानक उनकी नजर थोड़ी दूर एक छोटी सी झोपड़ी पर पड़ी। एक ने कहा, चलो वहां देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। ठंडी हवाओं से लड़ते हुए सब झोपड़ी की ओर बढ़े, लेकिन पास जाकर देखा तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। एक जवान बोला, ताला तोड़ देते हैं, ठंड और भूख में वैसे भी जान बचाना ज्यादा जरूरी है। तब क्या था, सब भूखे थे। सबने सहमति में सिर हिलाया और ताला तोड़कर अंदर चले गए। अंदर का नजारा हैरान कर देने वाला था। चाय का सामान, बिस्किट और थोड़ा बहुत नाश्ता रखा हुआ था। सबने चाय बनाई, गर्मा गर्म चाय पी और थोड़ी भूख मिटाई। थोड़ी राहत मिलने के बाद वो सब वहां से चुपचाप निकल पड़े। लेकिन कुछ दूर चलने पर मेजर के मन में एक ख्याल आया, ये जो हमने किया क्या वो सही था? ताला तोड़ना, किसी की झोपड़ी में घुसकर उसका सामान इस्तेमाल करना, ये तो एक तरह की चोरी ही थी। पछतावे से भरे मेजर वापस लौटे। वो चुपचाप झोपड़ी के अंदर गए और चाय की डब्बी के नीचे 1000 रुपए का नोट रखकर वापस आ गए। अब 3 महीने बाद वो ही सैनिक दल अपने मिशन को पूरा करके वापस लौट रहा था। रास्ता वही था और वो झोपड़ी फिर से उनके सामने आ गई। इस बार वहां ताला नहीं था। एक बूढ़े काका 5 चूल्हे पर चाय बना रहे थे। जवान झोपड़ी के बाहर रुके, चाय पीने लगे और काका से बातों में लग गए। बूढ़े काका की हर बात में भगवान का जिक्र होता। भगवान करते हैं, भगवान ने बचाया, भगवान से उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए और ना जाने क्या क्या। तभी एक जवान हंसते हुए बोला, काका, अगर भगवान होते तो आप इतनी ठंड में यहाँ पहाड़ों पर अकेले चाय तो नहीं बना रहे होते। काका मुस्कुराए, एक शांत मुस्कान जिसमें दुख और आस्था दोनों छिपे थे। फिर बोले, उस रात मेरा बेटा बहुत ज्यादा बीमार था। मेरे पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। आसपास में कोई मदद को तैयार नहीं था। थक हार कर मैं अपनी दुकान पर आया और देखा ताला टूटा हुआ था। मैं और घबरा गया, लेकिन जब अंदर आया तो वहां भगवान मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। चाय की डिब्बी के नीचे 1000 रुपए रखे थे। उसी से मैंने अपने बेटे का इलाज कराया। अब तुम ही बताओ, क्या भगवान नहीं आए थे उस रात? ये सुनकर सारे जवान सन्ने रह गए। एक पल के लिए सब ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर मेजर की ओर। मेजर ने इशारे से चुप रहने को कहा, फिर चुपचाप आगे बढ़े, काका को गले लगाया, उस दिन की चाय का हिसाब किया और उन्हें प्रणाम करके चल दिए। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, कभी कभी हमारी एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी में भगवान का रूप बन जाती है। और कई बार भगवान सच में इंसानों के वेश में ही हमें देखने, परखने और आशीर्वाद देने को आ जाते हैं। कहानी हमें ये भी सिखाती है, जिंदगी में खुद पर भरोसा रखो और उस पर भी भरोसा रखो, क्योंकि जब सब हाथ से निकलता है तब उसका हाथ थाम लेता है। कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।